नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और आज हम मौजूद हैं जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में, जहां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण की जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से भी जो है NRI यहाँ पर आए हैं। वो अपने अपने जो है अनुभव उन्होंने शेयर किया है। जहाँ बड़े बड़े शहरों में इस तरह की कार्यशालाएं देखी जाती है, जहाँ वहीं एक ग्रामीण अंचल पर जाकर एक चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण की जो कार्यशाला है उनसे परिचय लेंगे, थोड़ा उनके बारे में पूछेंगे क्या पहले के भारत में और आज के भारत में क्या अंतर यहाँ अब नज़र आता है। इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जा रही है और जिस तरह का आज परिवेश है और समाज जिस तरफ जा रहा है पश्चिमी संस्कृति की तरफ, और पश्चिमी जो संस्कृति है वो भारत को अपना रही है, क्या फ़र्क है और क्या आपको लगता है कि भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा, इस तरफ जो है कदम बढ़ा रहा है। लगातार बातचीत करेंगे। मैडम जरा थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से जो है ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है, किस तरह से चरित्र कार्यशाला तो बहुत बढ़िया, और इसमें मैं मोनिका जो अध्यापक है, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस कार्यशाला का पूरा इंतज़ामात किया है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट विषय था, इसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। और बच्चों के साथ जिस तरह से यहाँ पे अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए थे, ये बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया है। इससे मैं बहुत एक पॉजिटिव रेज आई हैं यहाँ पर आते ही। अपने भी जो है व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की हम ये जो इतनी सारी हमने बातें की हैं, इसे कहीं ना कहीं ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि बच्चों के अंदर एक ना एक चीज़ ज़रूर उनके गहन कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। बहुत बढ़िया। कुछ और हस्ती हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, कार्यशाला की गई है चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व को लेकर, बातचीत करेंगे। पहले थोड़ा सा परिचय लेंगे। मैडम अपना थोड़ा परिचय। नाम शिवानी कोहली है, मैं लेखिका हूँ, दिल्ली से हूँ। मैडम किस तरह से अब ये कार्यशाला यहाँ एकजुट हुए हैं आप लोग, किस माध्यम से आप एकजुट हुए हैं और कैसे ये कार्यशाला आयोजित की गई, और इस तरह की जो कार्यशाला है क्या लगातार देश में बढ़ती रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर मोनिका का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यशाला जो है वो आयोजित की है। और ऐसी कार्यशालाएं मेरे हिसाब से होती ही रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये पता रहना चाहिए कि वो यदि पूरी कहीं से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है तो उनको खुद की सपोर्ट खुद बनना है, उनको खुद खड़े होना है। क्योंकि और लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि ये लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समाज में बराबरी के अधिकार जहाँ पे हर कोई चाहता है, वहाँ पर मैं लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती। बीइंग अ गर्ल, मैं 3 बहनें 1 भाई है, लेकिन हमारे घर में कभी ऐसे नहीं। और मैं यही कहूँगी, सबसे यही कहूँगी कि समानता के अधिकार को आगे लेके चलो और अपने व्यक्तित्व का विकास खुद करो। यहाँ एक हमारे साथ विद्वान थी, उन्होंने कहा कि अपने व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो हमारे हाथों में है और खुद हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। यहाँ और हमारे साथ हैं अतिथि, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम थोड़ा सा पहले परिचय दे दें। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी शर्मा, मैं इग्नू में एकेडमिक काउंसलर हूँ, साथ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके बारे में मेरे विचार ये हैं कि जैसे हमारे मित्रों ने यही कहा कि व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं से ही करना है, और वो कब से शुरू करना है ये हमारे स्वयं के हाथों में है। जहाँ माता पिता के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ हमारे सभी की एक प्रथम गुरु होती है। और इसमें मैं अपनी पंक्ति भी कहना चाहूँगी मेरी स्वरचित कविता की, कि माँ है तो सबका बचपन अनूठा निराला है, माँ है तो सबका बचपन अनूठा निराला है, क्योंकि माँ ही तो हर बच्चे की प्रथम पाठशाला है। और इसके साथ हम शिक्षकों का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है चरित्र निर्माण के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षक है उसको भी भगवान के तुल्य माना जाता है, क्योंकि राष्ट्र निर्माता है वो जो सबसे बड़ा इंसान है, किस में कितना ज्ञान है बस इसको ही पहचान है। एक शिक्षक है जो हमारी गुणों को बढ़ाता है, उसे दिन ब दिन डेवलप करता है, और पूरी ज़िंदगी हम अपने शिक्षक को एक आदर्श मानकर चलते हैं। तो इसलिए हम सबकी एक कोलैबोरेशन है कि एक बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसमें समाज की, परिवार की और शिक्षक की और माता पिता सभी की जिम्मेदारी है उसका चरित्र निर्माण करने की। थैंक यू मैडम। ये हमारे साथ विद्वान थे, उनसे बातचीत करेंगे। और अब बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मीना जी, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से पूरे भारत में एक कार्यक्रम चला है यहाँ बेटी बढ़ाओ, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे देश के, उनसे बातचीत करेंगे कुछ इस विषय में। मैडम जिस तरह से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, यहाँ चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण को लेकर जो है बात की जा रही है, जहाँ बड़े बड़े जो है शहरों में इस तरह की कार्यशाला आयोजित हो जाती है, और आज जो है ग्रामीण अंचल पर ये कार्यशाला आयोजित हुई है। और किस तरह से यहाँ आप लोग जुटे हैं और किस माध्यम से यहाँ
यहाँ जो मोनिका जी ने यहाँ पे जो गुरु नानक इंटर कन्या कॉलेज में जो आज का प्रोग्राम हुआ है वह एक इंटरनेशनल लेवल का है ये, और यहाँ पे चरित्र निर्माण को लेकर, व्यक्तित्व विकास को लेकर के बातचीत हो रही है। तो आज का जो युवा है, हमें उसको चरित्र निर्माण के लिए बात करनी है, और चरित्र निर्माण कोई एक साधारण चीज़ नहीं है, ये दिखाई नहीं देती, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हर बंदे को साथ एक सकारात्मक सोच के साथ चलना चाहिए। जितनी सकारात्मक सोच होएगी उतना हम आगे चल पाएंगे। इस तरह से हम पूरे भारत में, आपने बताया भी 1 लाख के करीब आप जो है यात्रा कर चुके हैं इस बात को लेकर, और जगह जगह इस प्रचार को कर रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर। क्या भारत में पहली जो स्थिति थी महिलाओं की और बेटियों की, तो उसमें क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? क्या परिवर्तन की तरफ भारत चल रहा है? जो पहले जो स्थिति थी वो इतनी उस लेवल तक नहीं थी जो आज एक लड़कियां जो आ रही हैं हर टाइम आगे आ रही हैं, बिल्कुल आगे देशों विदेशों में भी जा रही हैं और खुल करके बात कर रही हैं। पहले हिचकिचाती थी हर बात करने के लिए, और एजुकेशन को लेकर या किसी फील्ड में जाना, आज अपने मनपसंद फील्ड में किसी में भी जा सकती हैं। मेरा सभी से यही अनुरोध होता था कि मैं जगह जगह जहाँ भी जाती थी 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर में काफ़ी हरियाणा पूरा कवर कर चुकी हूँ, पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कई स्टेटों में जा चुकी हूँ, इवन इंटरनेशनल लेवल से भी जुड़ी हुई हूँ। और मेरे को इसी वजह से ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो खिताब मिला है, क्योंकि तो परिवर्तन की तरफ जो है भारत जो है बढ़ रहा है लगातार। परिवर्तन के लिए विकास आगे बढ़ रहा है, और आज जो स्थिति है पहले से बहुत बेटर हो गई है, और जो महिलाओं का सम्मान है आज सभी समझने लगे हैं, और महिलाओं को आगे आना चाहिए, और ये ऐसा हम हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे, और हमेशा हमारी यही सोच है। मैडम, ये थी हमारे साथ वीना अग्रवाल जी, इन्होंने बहुत बढ़िया बात हमें, वीना अरोड़ा जी जो है, इन्होंने हमें बताया है कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो अभियान है लगातार चल रहा है, और परिवर्तन यहाँ देश में देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग हैं, दैया जी हैं हमारे, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह से जो है पूरा अभियान ये जुटा है, और संक्षिप्त बातों में थोड़ी बात करेंगे कि ये जो ग्रामीण अंचल है यहाँ एक कार्यशाला का आयोजन है। किस तरह से आप इस कार्यशाला को देखते हैं? कार्यशाला को मैं इस रूप से देख रहा हूँ कि ये हमेशा होता रहना चाहिए, क्योंकि आजकल इन्हीं बातों की एक अच्छी वो वक्तव्य है कि आज के समय में स्कूलों कॉलेजों में जैसे कि माँ बाप, और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, बोलना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे, विदेशी जो सैलानी हैं उनसे बातचीत करेंगे, बात करें किस तरह से जो है बाहर जो है हमारा जो कार्यक्रम लगातार ये चल रहा है। मैडम, आप यहाँ आज जुटे हैं, जापान से लेके यहाँ आए हैं, किस तरह की कार्यशाला है जिसका यहाँ आयोजन किया गया है, क्या संदेश यहाँ भारत में आप देना चाहिए? ये बहुत अच्छी कार्यशाला है, बहुत अच्छा संचालन, सब जो भी संयोजन हुआ आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा कि 30 साल पहले जब मैं गई थी तब का भारत और था, लेकिन आज ये नया भारत देख के मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ लड़कियों को ऐसे एक प्रिंसिपल का जो सुना मैंने, एक माँ की तरह वो रख रहे हैं, इतना अच्छा देख के बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह से पहला भारत था, यहाँ महिलाओं की जो व्यवस्था थी, जो भी रही होगी, और क्या आज की जो व्यवस्था है, क्या महिला अपने आप को यहाँ भारत में कुछ सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या आपको यहाँ का बदलाव दिखाई दिया? भारत में लगातार जो है ये बदलाव आ रहा है, महिला की सुरक्षा को लेकर या सम्मान को लेकर या बेटियों को लेकर कुछ परिवर्तन इसमें दिखाई दे रहा है? देखिए, बदलाव जो आ रहा है, जो महिला महसूस करती है वो भारत की होगी। मैं आई हूँ बाहर से, मेरे को बाहर के लिए जो न्यूज़ आती हैं मैं सिर्फ वो सुनती हूँ, लेकिन उसके कारण मुझे ये दुख होता है कि भारत में महिलाओं का इतना ज़्यादा, वो कभी कोई रेप केस सुनने में आता है, कभी कुछ आता है, कभी बच्ची तक को इतने केसेस होते हैं, वो बहुत दुख की बात होती है। इसीलिए ये चरित्र निर्माण देख के बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने यही बोला कि लड़कियों को अपनी शक्ति खुद बनना है, किसी से उम्मीद नहीं करो, अपनी ताकत बनो और इतना अच्छा नाम कमाओ कि हमें विदेश में भी हम सर ऊंचा करके कह सके। ये हमारी मैडम, ये थे हमारे साथ विदेशी सैलानी जो भारतीय NRI हैं, बाहर जाकर और हमारी भारतीय संस्कृति का भी जापान में जो प्रचार लगातार कर रही हैं। कुछ और लोग हैं बेल्जियम से हमारे साथ आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का वहाँ माहौल है और क्या भारत की जो संस्कृति है वहाँ भी हम प्रचार कर रहे हैं। सर, क्या जिस तरह से आप जो है बाहर जाकर भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है यहाँ भारत में भी आना हुआ है और ये कार्यशाला है चरित्र निर्माण को लेकर, किस तरह से देखते हैं इसका? मैं इस वजह से देखता हूँ, ऐसी निर्माण कार्य पहले भी लोगों ने मतलब हुई हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज़ में कलकत्ता, दिल्ली वगैरह में लोगों ने कोशिश की, लेकिन शामली जैसी एक कस्बे में एक ये करना बहुत बड़ी बात है और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। और अगर निचले स्तर से शुरुआत नहीं होगी तो उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जड़ से अगर शुरुआत नहीं करोगे तो उसका इलाज संभव नहीं है। और जहाँ तक बात विदेश की और यहाँ की है, महिलाओं की बात है, तो मैं इतना कह सकता हूँ
कि एक टाइम में लोग हिंदुस्तान में उदाहरण देते थे कि हिंदुस्तान को देखिए, उनके कल्चर को देखिए, उनकी बेटी बच्चों को सबको देखिए, चरित्र को देखिए, विद्यालय हमारे पास थे। लेकिन आज मैं कहता हूँ यूरोप में जाइए कि 12-1 बजे भी महिला सड़क पर अकेली सुरक्षित घूम रही है, पश्चिम के अंदर जहाँ पे सब कुछ खुला है। और एक हमारा देश है जहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं और वहाँ पे सुरक्षित नहीं है हमारी महिलाएं। तो इसमें हमारी कहाँ कमी रह गई है? इसलिए ऐसी कार्यशालाएं जरूरी हैं कि हम अपनी कमियों को खोज के उसको दुरुस्त करें और अपने चरित्र को निर्माण करके इस कमियां जो रह गई हैं उनको दुरुस्त करके अपनी बेटियों को बचाएं, अपने कल्चर को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं। ठीक है, थैंक यू मैडम। सर थैंक यू। यहाँ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, लगातार उसमें जो है बाहर से जो है महानुभाव आए हैं, उन्होंने अपने उपदेश दिए हैं और सभी जो छात्राएं हैं आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से छात्राएं जो है हमारे साथ मौजूद हैं और पूरा एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ किया गया है। चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण को लेकर एक कार्यशाला की गई है। लगातार यहाँ इस तरह की कार्यशाला होनी चाहिए, ये भी इन्होंने माना है और ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन लगातार बढ़ता जाने और जो पहला भारत है और आज का जो भारत है उसमें लगातार बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक छोटे से ग्रामीण अंचल पर इस तरह की बड़ी कार्यशाला का आयोजन हुआ है। कैमरामैन रिहान के साथ सरमन सैनी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए लगातार मेरे साथ सर्किल लैब। स्मृति चिन्ह और श्योर बनाने के लिए तो माननीय सुजीत कुंतल सर